सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व कर रहे होंगे आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, है ना। लीड कोड 287। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एरे ऑफ इंटीजर्स नाम्स दे रखी है, जिसमें वो कंटेन कर रहा है n+1 इंटीजर्स को, और हर एक इंटीजर जो है 1 से n की रेंज में है, ओके। और देयर इज़ ओनली वन रिपीटेड नंबर, ओके। तो सिर्फ एक रिपीटेड नंबर है, रिटर्न करना है हमें। जो भी हमारा रिपीटेड नंबर होगा उस पर्टिकुलर नंबर को हमें रिटर्न करना है, ओके। तो you must solve the problem without modifying the array nums, okay, and use only constant extra space। तो एक ही constant extra space में हमें करना होगा, और एरे को बिना मॉडिफाई किए, है ना। तो एक नम्स एरे हमें दे रखी है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, जो एक ही बार रिपीट है, तो 2 है ना। तो 2 को हमने रिटर्न कर दिया। सेम यहाँ पे क्या है, 3 1 3 4 2 में 3 रिपीटेड है एक ही बार, मतलब बेसिकली दो एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो 3 यहाँ पे आ गया। अब अगर हम देखें तो इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस क्या होंगे। वैसे मल्टीपल सॉल्यूशन देख रहे होंगे यहाँ पे। तो एक मान के चलो, इसमें हम ब्रूट फोर्स अगर हम लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले यार शॉर्ट कर दो एरे को, है ना। तो ये किस में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। एक तरीका हम ये कर सकते हैं, पहले तो सॉर्ट कर दो, उसके बाद क्या करो ना, आइट्रेट करो इस सॉर्टेड एरे में, आइट्रेट थ्रू सॉर्टेड एरे। उसके बाद चेक कर लो एडजेसेंट एलिमेंट को कि क्या हमारा एरे ऑफ आई जो है, क्या वो इक्वल है किसके, एरे ऑफ i+1। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो वहाँ पे तुम ट्रू रिटर्न करा दो, और वही हमारा एरे ऑफ आई हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं ना, हम सेट का यूज़ कर सकते हैं। बहुतों को जो रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको ये क्लिक हो जाएगा कि हम सेट का यूज़ कर सकते हैं जहाँ डुप्लीकेट जैसी बात आए, क्योंकि सेट के अंदर हम यूनिक एलिमेंट्स को ही रखते हैं। तो सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, पहले तो सबको जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान के चलो हम ये ले लेते हैं 1 3 4 2 2। तो सबको जो है पहले हम सेट के अंदर डाल देंगे, और हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा सेट जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन करता है क्या। तो सेट में अगर कंटेन करेगा, इसका मतलब ऑलरेडी सेट के अंदर डली हुई है एलिमेंट, है ना। तो वो सीधा कह दे कि हाँ यार ट्रू, ये वाला इंडेक्स जो है जो तुम पॉइंट कर रहे हो, इसका मतलब वो आ चुकी है सेट के अंदर, तभी तो सेट कह रहा है ना कि हाँ मेरे पास मौजूद है। तो जैसे 2 यहाँ पे ऑलरेडी पहले डालेगा, उसके बाद फिर से वो चेक करेगा सेट में डालते हुए कि हाँ यार 2 तो ऑलरेडी आ चुकी है, इसका मतलब यही हमारा डुप्लीकेट नंबर है। तो अगर हम उसका कोड देखें तो वो कुछ ऐसा सा रहेगा, है ना, कि एक हमने सेट बना लिया है यहाँ पे सीन नाम का, ओके। उसके बाद हम अपने एरे के अंदर आइट्रेट किए, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या सीन के अंदर ऑलरेडी वो नाम मौजूद है क्या। अगर है, इसका मतलब सेट में वो है पहले से, तो उस पर्टिकुलर नंबर को रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या करो, सीन उसमें ऐड कर दो। दो ही केस हो सकते हैं ना, या तो एलिमेंट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो एलिमेंट को डाल दो, अगर दोबारा आएगा तो फिर वापस से चेक हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो रिटर्न -1। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सेट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जो इसे सॉल्व करेंगे वो होगा 2 पॉइंटर अप्रोच, है ना। बहुत दिनों से हम स्लो और फास्ट पॉइंटर को देख रहे हैं, तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब सवाल ये होगा कि हम करेंगे कैसे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। तो कोई नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे कि हमारे पास एरे दे रखी है, क्या है, 1 3 4 2 2। अब एरे के अंदर अगर हमें कोई भी एरे किसी ने दे रखा है, तो हमें दो चीज़ें पता चलती है उसमें, क्या, एक तो उस एरे में कितनी वैल्यूज़ है, और साथ ही साथ उस एरे का इंडेक्स वैल्यूज़ भी, कि कौन से इंडेक्स पे क्या एलिमेंट रखी हुई है ना। एरे से हमें क्या, दो ही चीज़ें पता चलती है, कि कौन सी एलिमेंट कहाँ पे है और किस फैशन में। ये दो चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो अगर हम इस एरे को देखें यूटिलाइज करके कैसे हम करते हैं, तो जो हमारा पहला एलिमेंट है ना 0th पोजिशन पे, तो इसको हम लेते हैं पहले 1 इनिशियली। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर 1 है, अब इसको एज ए इंडेक्स ले लो। तो 1 के इंडेक्स पे कौन मौजूद है, यहाँ पे देखो 3 है मौजूद, है ना। तो 3 ले लो। अब 3 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लो। अगेन अब 2 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लो। अगेन अब 4 के इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो 2 है ना। फिर अगेन हम 2 के पास गए, अब 2 के पास कौन सा एलिमेंट है, तो 4 है, तो वापस हम 4 पे जाएंगे, और फिर से 4 से 2 पे आएंगे। तो ये साइकिल जैसा कुछ दिख रहा है क्या। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये क्वेश्चन अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट,
हैविंग लूप, है ना, ऐसा ऐसा दिख रहा है हमें। वो टू से फोर जो है वो चलती ही जा रही है बार बार एक ही लूप में। तो अब इसी वजह से हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का यूज़ करेंगे। याद है मैंने बताया था अगर साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम में हम स्लो और फास्ट पॉइंटर का अक्सर यूज़ करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वैसा ही दिख रहा है हमें, है ना, कि लिंक लिस्ट बन चुका है लूप के। तो हमारा जो एलिमेंट होगा ना वो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा कि बार बार हम इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो टू हमारा रिपीटेटिव एलिमेंट है, तभी हम बार बार लूप में वहीं पे घूमते जा रहे हैं। ओके, तो आई गेस ये वाला थोड़ा अप्रोच क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे होंगे लिंक लिस्ट वाले कंसेप्ट को। अब स्लो और फास्ट पॉइंटर में क्या होता था, हम किस तरह आगे बढ़ते थे। तो स्लो जो होता था वो एक बार आगे बढ़ता था, है ना, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट होता था बेसिकली लिंक लिस्ट के अंदर। और फास्ट पॉइंटर कैसे करता था, वो मल्टीपल दो बार एलिमेंट भागता था, है ना यूजुअली। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, बस हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, है ना। तो पहले हम उसका कोड देखेंगे और कोड के थ्रू फिर उसको हम समझेंगे। तो इनिशियली क्या होता है ना, स्लो और फास्ट पॉइंटर कहाँ होते हैं, हमारे फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं। तो इंट ऑफ स्लो हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ ज़ीरो, और इंट ऑफ फास्ट पॉइंटर भी हमारा कहाँ पे हो जाएगा, नम्स ऑफ ज़ीरो, है ना। उसके बाद जो हमारा डू वाइल लूप होगा, एक हम डू वाइल लूप में क्या होता है, तो एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है ना। बेसिकली इसी का मेन यूज़ डू वाइल लूप का वहीं पे होता है कि स्लो इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्लो। तो इस हमारा पॉइंटर यहाँ पे एरे है, तो इस तरीके से कोई लिंक लिस्ट तो है नहीं कि हम नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कर लें। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे इसको। ध्यान रहे तो हमने इंडेक्स को किस तरीके से यहाँ पे लिखा था, तो हमने पहले वन जीरोथ वाले एलिमेंट को लिया था, वन था, फिर वन के इंडेक्स पे अपन गए थे, है ना, कि उस एलिमेंट के इंडेक्स पे, वन के इंडेक्स पे क्या था थ्री, फिर हम क्या किए थ्री के इंडेक्स पे गए कि थ्री का इंडेक्स कौन सा है टू, फिर देन हम टू वाले इंडेक्स पे गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा फास्ट भी क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ फास्ट, है ना। हम इसको ड्राई रन करेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कब तक ये चल रहेगा, चलेगा ये डू कब तक होता रहेगा, जब तक कि हमारा स्लो नॉट इक्वल्स टू फास्ट हो। ओके, यहाँ तक हम चलते रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फास्ट रहेगा, किसी भी एक पॉइंटर को पीछे ला सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फास्ट या फिर तुम स्लो को भी पीछे ला सकते हो। तो फास्ट हमारा नम्स ऑफ ज़ीरो पे मैंने ले आया वापस से। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा रिपीटेटिव वाला एलिमेंट, तो स्लो हमारा वहीं पे बैठा रहेगा स्टिल, ठीक है। तो वो वापस से चेक करेगा, अगर रिपीट हुई तो हम कह देंगे कि हाँ हमारा रिपीटेटिव एलिमेंट वही है। तो स्लो इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्लो, तो यहाँ पे हम एक एक करके ही बढ़ाएंगे सबको। फास्ट इक्वल्स टू नम्स ऑफ फास्ट, ओके। और फाइनली हम कर देंगे रिटर्न स्लो। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, उसके बाद इसको ड्राई रन करके देखते हैं, तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो ये भी चल रहा है, और ये हैश सेट वाला भी देख लेते हैं। ये तो क्लियर ही होगा हैश सेट, आई डोंट थिंक, हाँ ये भी ठीक है। तो चलो हमारा मेन था ये वाला हमें समझना, क्योंकि ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है हमारा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारी एरे अभी के लिए क्या है, 1 3 4 2 2, परफेक्ट। ये हमारे पास एरे है। इंडेक्स कितनी है लिख लो, 0 1 2 3 4। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हमारा स्लो पॉइंटर कहाँ पे है, नम्स ऑफ ज़ीरो, है ना, विच इज़ 1। फास्ट पॉइंटर भी कहाँ है, वो भी हमारा इनिशियली नम्स ऑफ ज़ीरो मतलब 1 पे है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आते हैं आइट्रेशन में। पहली आइट्रेशन तो चलेगी ही चलेगी, डू वाइल लूप है ना। तो स्लो पे हम आए। अब हमारी स्लो क्या हो चुकी है, यहाँ ध्यान देखो, यहाँ से यहाँ पे ध्यान दो। ओके, तो ये 1 पे है दोनों ही। तो हमारी स्लो अब क्या होगी, नम्स ऑफ स्लो। इस वाले स्लो पे अब क्या आएगी हमारे पास, नम्स ऑफ 1 विच इज़ 2, राइट, हाँ सॉरी 3। ये इंडेक्स पे हमारा 3 पे है ना। अगेन अब फास्ट पे हम क्या आएंगे कि हमारा नम्स फास्ट, है ना, ऐसा सा है। तो अगेन अब हमारा फास्ट भी पहले कहाँ पे था, 1 पे ही था।
तो अब हमारा जो अंदर होगा ये नम्स ऑफ 1 कहलाएगा, है ना, ये नम्स ऑफ 1। अब नम्स ऑफ 1 हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है, तो ऑलरेडी हमारे पास 3 है वो, है ना, अगर हम ध्यान दे तो, नहीं सॉरी, तो अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ नम्स ऑफ 1 3 हो जाएगा। ओके, तो नम्स ऑफ 3 यहाँ पे, उसके बाद अब नम्स ऑफ 3 हमारा पास क्या हो जाएगा, तो वो 2 होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से समझे तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि एरे को किस तरीके से हम इंडेक्सिंग में देख रहे हैं, है ना, तो वो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो नम्स ऑफ 1 यहाँ आ गया। अब नम्स ऑफ 1 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये हमारे पास 3 है ना। अब फाइनली नम्स ऑफ 3 जो आएगी वो कितनी आएगी, तो वो 2 आ गई, है ना। और वही तो हमें चाहिए था, हमारे पास स्लो अब कहाँ पे बैठा है, स्लो हमारे पास नम्स ऑफ 1 पे यानी 3 पे बैठा हुआ है इस वाले जगह पे, और फास्ट हमारा 2 स्टेप जंप कर चुका है 4 पे, है ना। अगर हम ध्यान दें तो 2 वाले इंडेक्स पे, तो इस तरीके से अगर हम ध्यान दें, और ये आइट्रेशन चलती रहेगी, तो ये पहली आइट्रेशन होगी, दूसरी आइट्रेशन भी अगेन हम करेंगे। और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्लो और फास्ट अपडेट हो चुकी है। अब स्लो हमारे पास कितने पे है, तो वो हमारे पास 3 पे है, और ये फास्ट पॉइंटर हमारे पास 2 पे है। तो अगली जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, नम्स ऑफ स्लो, तो वो हो जाएगा हमारे पास नम्स ऑफ 3, तो ये हमारे पास 2 आ गया। और हाँ, जैसे यहाँ पे एक आइट्रेशन हुआ उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या हमारा स्लो जो है वो नॉट इक्वल्स टू फास्ट है क्या, तो हाँ यार स्टिल अभी नॉट इक्वल्स टू फास्ट है, तो ये अगेन हम अगले आइट्रेशन पे मूव करेंगे। फिर अगेन हम फास्ट के पास गए कि हमारा नम्स जो होगा वो नम्स ऑफ फास्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे किसके पास आएंगे, हमारे पास कितना था यहाँ पे, नम्स ऑफ 2 था, है ना, फास्ट वाला, तो ये अंदर वाला नम्स ऑफ 2 पे आ गया। अब हम देखें कि हमारा नम्स ऑफ 2 क्या है, पहले तो वो देखो, तो नम्स ऑफ 2 हमारे पास 4 है, तो इसको लिख लेंगे हम, नम्स ऑफ 2 हमारे पास 4 है। अब नम्स ऑफ 4 हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है, 2, तो 2 आ गया। अब अगर हम देखें तो क्या हमारी वैल्यूज़ मैच हो रही है क्या, तो हाँ हमारी स्लो इक्वल्स टू फास्ट यहाँ पे हो चुकी है। तो जैसे ये हुआ हमारा वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है ना। तो ये वाले लूप से तो हट गए। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, स्लो हमारे पास 2 है, फास्ट पॉइंटर को हम वापस नम्स ऑफ 0 पे ले आए, ठीक है। अब देखो फास्ट पॉइंटर हमारे पास क्या है, नम्स ऑफ 0 विच इज़ 1 अगेन। स्लो हमारे पास कहाँ पे बैठा था, 2 पे बैठा था। अगेन हम देख रहे हैं, अब हमारा वो साइकिल डिटेक्शन का काम है ना, हमने पॉइंट तो फाइंड कर लिया, अब हम चेक कर रहे हैं कि रिपीटेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो वाइल स्लो इज़ नॉट इक्वल टू फास्ट, ठीक है, अभी तो नहीं है, दोनों इक्वल है ना, 1 है और वो 2 होकर के बैठा है। तो अगेन मूव करो हमारा स्लो इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्लो, तो हमारे पास अभी स्लो कितना है, तो 2 है, नम्स ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें तो 4 है ना, 2 वाले इंडेक्स पे, तो हम इसे 4 यहाँ पे लिख लिए। फास्ट हमारे पास क्या आएगा, तो वो था हमारे पास नम्स ऑफ फास्ट विच इज़ नम्स ऑफ 1 आ जाएगा, है ना। तो वो क्या है हमारे पास 3, जहाँ तक मुझे याद है नम्स ऑफ 1 हमारे पास 3 है ना। अगेन अभी भी स्लो और फास्ट इक्वल तो नहीं है, तो ये अगेन चलेगी, है ना, अगले आइट्रेशन में। तो अगले आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, अब हमारा स्लो अपडेट हो चुका है, तो स्लो हमारे पास हो जाएगा नम्स ऑफ स्लो, तो विच इज़ नम्स ऑफ 4। अब हम देखें नम्स ऑफ 4 हमारे पास क्या है, तो 2 है। अब फास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 3, है ना, यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए अगेन हम क्या आ गए 2 पे। तो बस क्या हमारे दोनों एलिमेंट सेम है, हाँ, तो हमारा वाइल लूप ब्रेक हो गया, इसका मतलब 2 ही हमारा ऐसा एलिमेंट है जो कि सेम जो कि हमें पता था यहाँ पे कि ये वही एलिमेंट है जो कि घूम रहा है ना। वही पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो बस यही अप्रोच था हमारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का, तो इसको एज अ लिंक लिस्ट हम ट्रीट कर सकते हैं, और वही स्लो और फास्ट पॉइंटर को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फाइनली हम डुप्लीकेट डिटेक्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में तो ये फाइंड कर लिए कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है ना।
तो स्लो पॉइंटर वहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, फास्ट हमारा एज यूजुअल घूमता ही रहता है। अगर हम इंग्लिश में भी देखें तो यही हो रहा होता है कि हमारा स्लो 1 स्टेप लेता है और फास्ट घूम रहा होता है। और एक पॉइंट ऐसी आती है जहाँ पे फास्ट और स्लो दोनों मिल जाते हैं। ये लिंक का कंसेप्ट है और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे स्लो 2 पे आ गया है ना, और वो लूप एग्जिट हो गया, और फास्ट हम अगेन चेक करें तो एक पॉइंट ऐसी है जहाँ पर वो घूमते जा रही है, लेकिन एक ऐसी आएगी जहाँ पे वो मिल जाएंगे। तो 2 और 2 वापस से पॉइंट हमें मिल गया एक ही जगह पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साइकिल वाला जो एलिमेंट है वो 2 ही है जो रिपीट हो रहा है। तो आई होप ये अप्रोच थोड़ा क्लियर होगा सभी को, है ना। तो हमने यहाँ पे अप्रॉक्स 3 अप्रोच देखें। एक तो ये स्लो और फास्ट पॉइंटर हो गया, एक सेट देख लिया, और एक ये ब्रूट फोर्स वाला। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। ओके, बाकी सेट में तो स्पेस लग रही है, तो बस वही चीज़ है। तो आई होप ये चीज़ तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे सबको, है ना। बाकी फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। बाय।